तो कल्प कोटि काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। तो ये देखिए तस्वीर है, देखिए ये तस्वीर है राम की पैड़ी का, कि राम की पैड़ी की करीब से हम दर्शन करा रहे हैं। देखिए यही राम की पैड़ी है, जो पानी आ रहा है, जल आ रहा है, सीधे सरयू नदी से आ रहा है। तो ऐसी यहाँ व्यवस्था की गई है कि मोटर से सरयू नदी का जल राम की पैड़ी में सीधे आता है। और देखिए किस तरह से हजारों हजार लोग दिन भर यहाँ पर स्नान करते रहते हैं। तो जो सरयू नदी की गहराई से डरते हैं, नदी में नहीं जाते हैं, उनके लिए ये राम की पैड़ी है। और दीपावली की रात तो यहाँ पर लाखों दिए जलते हैं, वो रात देखने लायक होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो राम की नगरी अयोध्या मंदिरों का शहर है, और अगर आप यहाँ राम मंदिर का दर्शन करने आ रहे हैं तो और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखना ना भूलिए। और सबसे खास चीज़ है राम की पैड़ी। तो सरयू नदी का तट है, देखिए सरयू नदी का तट है, और सरयू नदी के तट से सटा हुआ है राम का ये पैड़ी है। बाएं की तरफ दिखाएं कैमरामैन, ये राम की पैड़ी है। आप देखिए सरयू नदी से पानी इस पैड़ी में लाया जाता है और यहाँ लोग स्नान करते हैं। राम की पैड़ी के बारे में पौराणिक कथाएं भी हैं, और कहा जाता है कि लक्ष्मण ने तय किया था कि सभी तीर्थ स्थलों का वो भ्रमण करेंगे। तब राम जी यहीं सरयू के तट पर, इसी रास्ते से होकर सरयू के तट पर आए, और उन्होंने कहा कि अगर सरयू में कोई स्नान सूर्योदय से पहले कर ले तो सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। यानी सरयू के स्नान से सारे तीर्थों का फल मिल सकता है अगर आप सूर्योदय से पहले स्नान सरयू में करें तो सरयू में डुबकी लगाने का क्या महत्व है आप समझ गए। कल्प कोटि काशी बसे, आपने सुना ही होगा। तो ये देखिए तस्वीर है, देखिए ये तस्वीर है राम की पैड़ी का। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। सरयू नदी बह रही है, सरयू नदी के तट पर ही राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी इसका नाम इसलिए पड़ा कि राम जी इसी रास्ते से अपने महल से होकर सरयू नदी पर स्नान करने जाते थे, और इसलिए राम की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जब से राम मंदिर बना है, श्रद्धालुओं की बहुत यहाँ भीड़ उमड़ने लगी है। और सरयू नदी, अगर आप अयोध्या आए, सरयू नदी का दर्शन नहीं किया, सरयू नदी में स्नान नहीं किया तो कुछ नहीं किया। और राम की पैड़ी तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि राम की पैड़ी जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब भी मशहूर था। लोग अयोध्या में आते थे तो देखने के लिए केवल सरयू नदी थी और राम की पैड़ी थी। तो राम की पैड़ी और सरयू नदी के बाद तो अब राम जी खुद यहाँ पर आ चुके हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं अयोध्या से, सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सरयू नदी के तट से। तो देखिए क्या सरयू स्नान हो गया? हाँ जी हो गया जी। कहाँ से आए? यमुनानगर से। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बना। अयोध्या में बहुत अच्छा लगा, बहुत। प्रभु राम की जय, सिया राम की जय। जाओ। कैसा लगा यहाँ? कैसा लगा? तेलुगु। सरयू तट बनाया? हाँ तेलुगु। तेलुगु? हाँ तेलुगु। ये भी राम दर्शन के लिए? हाँ अच्छा है, अच्छी है राम दर्शन, हाँ अच्छी है। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर। तो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं सरयू नदी की, ये सरयू नदी की तस्वीर है। तो इसी सरयू नदी के तट से सटा हुआ राम की पैड़ी है, जिसे मैंने दिखाया आपको। सरयू नदी में किस तरह से नौका विहार हो रहा है आप तस्वीर देख रहे हैं। बारिश का समय है तो सरयू नदी उफान पर है, और खूब जो पर्यटक हैं, जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, सरयू नदी में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। तो बहुत ही रमणीक नज़ारा है सरयू नदी का। सूरत गुजरात से चलकर अयोध्या धाम पर हम लोग स्नान करने आए। सरयू मैया का, राम पैड़ी का दर्शन एवं रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमान गढ़ी जाएंगे, कनक भवन जाएंगे। और सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भी एक बार राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या आप लोग आइए। कैसा लगा? अयोध्या बहुत अच्छा लगा, हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गया। आप लोगों से भी मिलकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसी भावना के साथ हम सूरत वासी गुजरात से आए हुए हैं अयोध्या दर्शन करने। और हम लोग जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरे देश में भगवा फिर से लहराए। एक बार जो हो गया, दोबारा फिर से लहराए, ऐसी मनोकामना के साथ अयोध्या धाम श्री राम लला के दर्शन करने हम लोग आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, स्वर्ग से सुंदर।
हाँ, ऐसे लगता है बस यहीं रह जाएं, जाने का नाम नहीं ले। एक बार अयोध्या आता है, सरयू मैया के तट पर दिव्य दर्शन करता है, वो वापस नहीं जाना चाहता। मुंबई, सोलापुर। कैसा लगा, कैसा लगा? आया एकदम बहुत बढ़िया। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मजा आया? मजा आया, बहुत मजा आया। राम मंदिर देखा? अब जा रहे देखने के लिए, सरयू नदी देखा, बहुत अच्छा बना। नाम भी किया। बहुत अच्छा बना। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं और राम की पौड़ी में ही घूम रहे हैं। तो राम की पौड़ी की तस्वीर करीब से दिखाएंगे आपको। तो सरयू नदी को आपने देख लिया, सरयू मैया का दर्शन कर लिया। आप देखिए राम की पैड़ी की करीब से हम दर्शन करा रहे हैं। देखिए यही राम की पैड़ी है, जो पानी आ रहा है, जल आ रहा है, सीधे सरयू नदी से आ रहा है। तो ऐसी यहाँ व्यवस्था की गई है कि मोटर से सरयू नदी का जल राम की पैड़ी में सीधे आता है। और देखिए किस तरह से हजारों हजार लोग दिन भर यहाँ पर स्नान करते रहते हैं। तो जो सरयू नदी की गहराई से डरते हैं, नदी में नहीं जाते हैं, उनके लिए ये राम की पैड़ी है, जहाँ पर सरयू नदी में स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो राम की पैड़ी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए किनारे किनारे चारों तरफ मंदिर ही आपको दिखाई देंगे और एक ही कलर में मंदिर दिखाई देंगे, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार हुआ है। और दीपावली की रात तो यहाँ पर लाखों दिए जलते हैं, वो रात देखने लायक होती है, क्योंकि उन दियों का तो एक रिकॉर्ड बनता है। हर साल रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की सरकार तोड़ती है। तो राम की पैड़ी आना बिल्कुल मत भूलिएगा। अयोध्या आए, राम लला का दर्शन कर लिए और राम की पैड़ी आकर स्नान नहीं किए तो क्या किए, क्योंकि सरयू मैया की ही तो महिमा है। तो कल्प कोटि काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। यानी काशी में जो हजारों साल रहने का फल है, मथुरा में जो कल्पकोटि काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, वह फल सरयू नदी के तट पर आने से एक पलक झपकने भर की देर भर से वो फल मिल जाता है। तो आप काशी में वास करिए, मथुरा में वास करिए, हजारों साल वो फल आपको सरयू नदी के तट पर आने पर पलक झपकते ही मिल जाता है। इस तुलसी बाबा ने कहा है कि हम तो बता ही नहीं सकते हैं कि सरयू नदी की क्या महिमा है। तो इसी सरयू नदी के तट पर राम पैदा हुए, इसी सरयू नदी में अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने जल समाधि ले ली। आज जो भी सरयू के तट पर आता है उसका जीवन सफल हो जाता है।